हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम बायोलॉजी में बोन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई, पुलिस लेखपाल। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? पहला ऑप्शन है खोपड़ी, दूसरा वर्टिबल कॉलम, तीसरा पसलियों और स्टर्नम, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सारा ऑप्शन मतलब ये डी वाला सही होगा। सारा ऑप्शन इसमें सही है। खोपड़ी, वर्टिबल वर्टिबल कॉलम, पसलियों और स्टर्नम, सारा इसमें सही है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें 80 हड्डियां होती हैं। इसमें क्या होता है, खोपड़ी जो होती है, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, सारी चीज शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र मूवेबल हड्डी का नाम बताइए, मतलब जो मूव करती हो। पहला ऑप्शन दिया एथमाइड हड्डी, दूसरा दिया मैंडिबल हड्डी, तीसरा दिया नाक की हड्डी, चौथा दिया है लैक्रिमल हड्डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैंडिबल हड्डी। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी माइंड में मतलब मनुष्य का जो खोपड़ी होता है, स्कल, उसमें एक हड्डी ऐसी होती है जो मूव करती है, उसका नाम होता है मैंडिबल हड्डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको देखिए फिगर में दिखाया गया है, मैंडिबल हड्डी सीधे सर के नीचे हल्का सा पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन दिया फीमर, दूसरा फिबुला, तीसरा टिबिया, चौथा इलियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, फीमर। जो हमारा फीमर होता है वो सबसे भारी होता है और सबसे लंबी हड्डी होती है। इसी पे हमारा पूरा पैर इसी पे डिपेंड होता है, इसी इसी के सहारे पूरा सेटअप होता है हमारे पैर का। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। पहला स्टिप्स, दूसरा मल्लिस, तीसरा इंकस, चौथा फिबुला। तो हमारे जो शरीर में सबसे पतली हड्डी है वो फिबुला है, जो पैर में पाई जाती है, पैर के निचले हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पेशी का नाम बताइए। तो पेशी जो होता है हमारा सबसे छोटी पेशी, तो पहला ऑप्शन दिया गटर मैक्सिमस, दूसरा अंटागोनिसिस्ट, तीसरा स्टेपिडस, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे छोटी पेशी होता है वो स्टेपिडस होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो कान के बहुत सारे मतलब कान जो होते हैं ना, उसके बहुत गहराई में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, उस पेशी का नाम बताइए जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो पहला ऑप्शन दिया हृदय की मांसपेशियां, दूसरा कंकाल की मांसपेशियां, तीसरा प्रतिपक्षी पेशी या एंटीगोनिस्ट मसल, और चौथा दिया है स्टेपेडियस पेशी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा, एंटागोनिस्ट मसल, मतलब प्रतिपक्षी पेशी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्या होता है, एक दूसरे का विरोध करता है, विरोध में कार्य करता है एक दूसरे के मतलब। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? तो हमारे शरीर में मेनली 3 जॉइंट्स हैं। पहला जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट्स, दूसरा फ्रीली मूवेबल, तीसरा स्लाइटली मूवेबल। लेकिन जो हमारा फ्रीली मूवेबल होता है उसमें 4 पार्ट में होता है। एक पाइवट जॉइंट होता है, एक बॉल और सॉकेट होता है, एक हिंज होता है, एक ग्लाइडिंग पॉइंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीन हमारे में जो मेन जॉइंट होते हैं वो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उंगलियों की हड्डी को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हेमिट बोन, दूसरा दिया है गिडलेस, तीसरा दिया है फ्लेंगेस, चौथा दिया है मेटाकार्पल। तो जो हमारी उंगलियों की हड्डी होती है उसे फ्लेंगेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण मतलब पिगमेंट की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया सर्कोप्लाज्मिक, दूसरा मायोग्लोबिन, तीसरा मायोसिन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो मायोग्लोबिन होता है ये लाल लवण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद भाग में बांटता है या वर्गीकृत किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, दूसरा इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी, सी दिया है ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, और डी दिया ना तो ए ना तो बी। तो इसमें जो होता है हमारा दिल का रिकॉर्ड जो होता है वो ईसीजी से होता है, और मांसपेशियों का जो रिकॉर्ड होता है उसको ईएमजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन दिया 216, दूसरा 300, तीसरा 206, चौथा 312। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 206। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, और वो बाद में हड्डियां जुड़ती हैं जब बड़े होते हैं वो लोग। तो फिर टोटल उनके शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 300 होती हैं बच्चों में, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं उनके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब आप अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन दिया 14, दूसरा 22, तीसरा 8, चौथा 24। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी वो सही होगा, 22। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा फेस होता है सामने वाला, खोपड़ी के सामने वाला भाग, उसमें 14 हड्डी होती हैं, और जो कपाल होता है क्रेनियल, उसमें 8 हड्डी होती हैं। तो पूरा जो खोपड़ी में हड्डी होती है वो टोटल मिला के 22 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, दोनों हाथ में कितनी हड्डी होती हैं? तो जो हमारा एक हाथ होता है उसमें 30 हड्डी होती है, और दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी होगी, तो दोनों हाथ मिला के हमारी 60 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों पैर में कितने हड्डी होते हैं? तो जितनी हाथ में हड्डियां होती हैं उतनी पैर में हड्डियां होती हैं, तो पैर में भी कितनी हड्डियां हो जाएंगी? दोनों पैर में 60 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, मानव के हड्डी में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम फास्फेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे टीथ में पाए जाते हैं वो कैल्शियम फास्फेट होते हैं 60%, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है 40% पाया जाता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।